हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी जो डिक्टेशन दी जा रही है यह बहुत ही अच्छी डिक्टेशन है, इसे ज़रूर लिखें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जल्द से जल्द किसी चीज़ को सीखने जानने की इच्छा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। बौद्धिक विकास की इस सतत यात्रा में जिस वस्तु ने सबसे अहम भूमिका निभाई वह किताबें हैं। अध्यात्म कोमा विज्ञान कोमा संगीत कोमा साहित्य कोमा कला कोमा आदि तमाम विषयों पर सदियों से लिखा जा रहा है। कई बार ऐसी स्थितियां आई कोमा जब मान लिया गया कि अब धीरे धीरे इस दुनिया से किताबें लुप्त हो जाएंगी। मसलन कोमा जब रेडियो कोमा टेलीविज़न कोमा इंटरनेट आया तो यही कहा गया कि अब किताबें कौन पढ़ेगा, अब तो सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर मौजूद है। बावजूद इसके कोमा किताबों की मांग जस की तस बनी रही। पर शायद किताबों का मुस्तकबिल हम सबको निराश कर दे। पैरा देश में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच जन जन तक है। युवा पीढ़ी को इस क्रांति से बेहद लाभ मिल रहा है। कोरोना महामारी में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की कड़ी यह स्मार्टफोन ही था। लोग अपने घरों में कैद थे कोमा कोई किसी से मिलजुल नहीं सकता था कोमा तब स्मार्टफोन के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। पर हमारी ज़रूरत का यह सामान कब हमारी आदत बन गया कोमा पता ही नहीं चला। युवा पीढ़ी अपना वक्त गेम खेलने कोमा वीडियो देखने कोमा चैटिंग करने कोमा आदि में बर्बाद करने लगी। यह हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। इसने जो महत्वपूर्ण चीज़ हमसे छीन ली कोमा वह है धैर्य। पैरा जैसे जैसे हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा धैर्य कम होता जा रहा है। किसी एक किताब को पूरा करने में सामान्यतः 1 हफ्ते का वक्त लगता है। घटते धैर्य के कारण एक बड़ा हिस्सा किताब पढ़ना छोड़कर सिनेमा देखने लगा। शुरुआती दौर में हिंदी फिल्में 2.5 से 3 घंटे की हुआ करती थी। फिर फिल्म निर्माताओं ने दर्शकों के घटते धीरज को देखते हुए फिल्मों को और छोटा कर दिया। अब फिल्में अधिक से अधिक 2 घंटे में पूरी हो जाती हैं। पर लोगों का धैर्य अब 2 घंटे की फिल्म देखने की भी गवाही नहीं दे रहा। एक बड़ा हिस्सा यूट्यूब पर 15-20 मिनट का वीडियो देखने लगा। यूट्यूब पर वीडियो देखने वाली युवा पीढ़ी अब रील्स देखने लगी है। मात्र 1 मिनट का वीडियो 1 मिनट में मनोरंजन। रील्स से भी एक कदम आगे मीम का प्रचलन उभर आया। एक तस्वीर को इस तरह बनाया जाता है कोमा जिससे लोगों को हंसाया जा सके। मनोरंजन मात्र कुछ सेकंड में हफ्तों लगाकर एक किताब पढ़ने से अच्छा है कोमा कुछ सेकंड में मीम देखकर हंसना। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? घटता धैर्य। हम हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमारे पास वक्त ही नहीं है। कोई किताब
पढ़ने का विराम, हम बस दौड़ते जा रहे हैं विराम पैदा। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों के प्रति हम सबका रुझान कम हुआ है कोमा, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इस भाग दौड़ के चक्कर में पीछे छूट गई है विराम। मसलन कोमा, बुजुर्गों के साथ समय बीतना कोमा, बागवानी करना कोमा, सुबह सैर को जाना कोमा, मोहल्ले के छोटे बच्चों से बातचीत करना आदि विराम। आज के दौर में किताब पढ़ना तो दूर कोमा, लोग किताब खरीदना भी नहीं चाहते विराम। हिंदी साहित्य की स्थिति तो और ख़राब है विराम। अंग्रेजी व्यापार की भाषा है कोमा, इसलिए लोगों को मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है विराम। हिंदी प्यार की भाषा है कोमा, इसलिए एक बड़ी आबादी इसे अनदेखा कर रही है विराम। हिंदी अखबारों की भी युवाओं के बीच लोकप्रियता घटती जा रही है विराम। प्रतियोगिता निकालने के चक्कर में हिंदी पट्टी के लोग भी अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं विराम। ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदी किताबों और अखबारों से युवा पीढ़ी दूर क्यों हो रही है? क्या घटते धैर्य के साथ कोई और घटक भी है कोमा, जिस पर काम करने की अत्यंत आवश्यकता है विराम पैरा। पाठक कम हो रहे हैं विराम, उन्हें कैसे वापस लाया जाए कोमा, इस पर विमर्श की आवश्यकता है विराम। इंटरनेट न चाहते हुए भी लोगों को अपने संजाल में फंसा लेगा विराम। आपका वक्त इंटरनेट पर इस प्रकार बर्बाद होगा कि आपको ग्लानि के बजाय आनंद आने लगेगा विराम। यह आनंद क्या किताबों और अखबारों से संभव है? जिस सुगमता से ज्ञान इंटरनेट पर मौजूद है कोमा, क्या उसे किताबों और अखबारों के माध्यम से मुहैया नहीं कराया जा सकता? यह सिर्फ लेखकों और संपादकों की जिम्मेदारी नहीं है विराम, उनसे अधिक कोमा कहीं न कहीं हम पाठकों की भी है विराम। हम सबको यह प्रण लेना चाहिए कि महीने में कम से कम 2 किताबें जरूर पढ़ेंगे विराम। ज्ञान अर्जित करने के लिए वक्त देना पड़ता है विराम। धैर्य ज्ञान की कुंजी है विराम। बेशक रील्स में किसी का नृत्य देखकर मनोरंजन किया जा सकता है कोमा, लेकिन जो ज्ञान किताबों से मिलता है कोमा, वह कहीं और से मिल पाना असंभव है विराम। इसलिए किताबों से प्रेम करना जरूरी है विराम। आचार विचार की शुद्धि बिना किताबों के संभव नहीं विराम। वह विकास ही किस काम का कोमा, जहाँ लोगों में मानवीयता कोमा, समझदारी कोमा, संवेदना और दया भाव न हो विराम पैरा। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में रह रहे हमारे कितने ही नौजवान लड़के लड़कियों का जीवन बंदी की घोषणा होते ही पंगु सा बन गया विराम। सौभाग्य से उनके पास पैसे थे कोमा, खाना बनाने के सारे साधन थे कोमा, पर दुर्भाग्य यह कि वे खुद खाना नहीं बना सकते थे कोमा, क्योंकि उन्होंने यह काम कभी सीखा ही नहीं विराम। कभी उन्होंने या उनके माता पिता ने इस बिंदु पर सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की विराम। बस यही सोचकर कि पैसा सब कुछ है कोमा, जी जान से पढ़ाई और उसके बाद नौकरी करते रहे कोमा, पैसे बटोरते रहे विराम पैरा। इस महामारी से हम सबको कई सबक मिले हैं विराम। एक सबक बच्चों और उनके माता पिता को भी मिला है, अपना हाथ जगन्नाथ का विराम। अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का विराम। उन्हें बताएं कि पढ़ाई के साथ साथ घर के काम सीखना भी अति आवश्यक है विराम।
ध्यान रहे कि आत्मनिर्भरता रातों रात नहीं आती विराम। यह एक सतत प्रक्रिया है कोमा, जिसकी सफलता सतत प्रयास पर आधारित है विराम। ऐसा प्रयास बच्चों का जीवन समृद्ध बनाएगा विराम। उनमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास भरेगा विराम। समाप्त।